14 चैप्टर में एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है जो एनर्जी सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, या जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ऐसे प्लांट यूज़ करते हैं तो उसमें पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। वी हैव स्टडीड वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द प्रीवियस सेक्शंस। तो अलग अलग सेक्शंस में हमने बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज पढ़े। एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट इन सम वे और दी अदर। तो किसी भी एनर्जी सोर्स से हम जब एनर्जी प्राप्त करते हैं तो एनवायरनमेंट किसी न किसी तरह से ख़राब होता है। इन एनी गिवन सिचुएशन इट्स द सोर्स वी वुड चूज डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। किसी भी सिचुएशन में यह होता है कि हम सोर्स की जो उसको यूज़ करते हैं आसानी वाले तरीके से, कैसे भी करके इसमें से एनर्जी प्राप्त करते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, तो उसमें आर्थिकता भी निर्भर करती है कि कितना पैसा खर्च होगा उस सोर्स से एनर्जी प्राप्त करने के लिए। द एफिशिएंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, तो जो तकनीक उसमें उपलब्ध है उससे कितनी उसकी कार्यक्षमता कितनी है। एंड द एनवायरमेंटल डैमेज दैट विल बी काज्ड, तो जितना उससे हवा में, पानी में किसी भी तरह का जो प्रदूषण होगा वो कितना होगा। बाई यूजिंग दैट सोर्स, उस सोर्स को करने से कितना मतलब नुकसान होगा। दो वी टॉक ऑफ क्लीन फ्यूल लाइक CNG, जैसे हम फिर भी जो CNG जैसा जो कम्पैक्ट नेचुरल गैस जैसा फ्यूल है जो कि बिल्कुल क्लीन है, इट वुड बी मोर एग्जैक्ट टू से दैट ए पर्टिकुलर सोर्स इज़ क्लीनर दैन दी अदर। तो ये एक बात करने योग्य है कि कोई भी एक सोर्स दूसरे से कितना साफ़ है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स काजेज एयर पोल्यूशन, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी धरती से निकलने वाले कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, जो ऐसे सोर्सेज हैं वो पोल्यूशन करते हैं, हवा में प्रदूषण करते हैं। इन सम केसेस द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस लाइक द सोलर सेल में बी पोल्यूशन फ्री। तो एक्चुअल ऑपरेशन में जो सोलर सेल होता है उसका जो कार्य है उससे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, बट द असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव काज्ड सम एनवायरमेंटल डैमेज, परंतु उस डिवाइस को बनाने में, तो इसकी वीडियो मैंने आपको भेजी हुई है, तो इसको बनाने में काफ़ी सारा एनवायरमेंटल डैमेज तो होता ही है। तो जैसे सिलिकॉन को हम प्राप्त करते हैं उसमें रिसर्च कंटिन्यूज इन दैट एरियाज, तो इसमें इनको अच्छी तरह से पोल्यूशन फ्री कार्य से करने के लिए उसमें जो रिसर्च है, वो खोज जो है वो चल रही है इन लॉन्गर लास्टिंग डिवाइसेस दैट विल काज लेस डैमेज थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हम ऐसे यंत्र या ऐसे संरचना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो डिवाइस जो हैं वो ज़्यादा देर तक चलें और थ्रू आउट देयर लाइफ उसमें कोई भी डैमेज ना हो, नुकसान हो। तो उसके बाद ये हमारी है एक्टिविटी 14.8, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एनर्जी सोर्सेज एंड हाउ मच वन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है, गूगल से कर सकते हैं कि कौन कौन से जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें कितना एनवायरनमेंट का डैमेज होता है, ये स्टडी करना है। डिबेट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच सोर्स, तो हर जो सोर्स है उसके गुण अवगुण का विवेचन करें। एंड सेलेक्ट द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस बेसिस, तो इसी तथ्य पर आधारित खोज के बाद हम करेंगे कि कौन सा जो साधन है वो ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम है, इस बेसिस पर हम इसका अध्ययन करें। तो ये क्वेश्चन है, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट। तो जो जैसे सूर्य से ऊर्जा बनाने वाले जो छोटे उपकरण हैं उनमें मतलब कि पोल्यूशन कम होता है। तो जैसे डैम होते हैं उनमें भी पोल्यूशन होता है, जो थर्मल पावर प्लांट है उनमें भी काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो विंड मिल्स की इंस्टॉलेशन जो होती है बहुत ज़्यादा कठिन होती है, महंगी होती है। तो लेकिन उसके बाद एक बार बन जाने के बाद, यानी कि जो सोलर डिवाइसेस भी हैं वो भी एक बार बन जाने के बाद उसके बाद उसमें कोई भी वो पोल्यूशन नहीं होता।
तो जैसे हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, वुड यू कंसिडर इट ए क्लीनर फ्यूल दैन सीएनजी। तो हाइड्रोजन वैसे क्लीनर होता है, लेकिन इसमें विस्फोट होने की आशंका ज़्यादा होती है, तो ये सुरक्षा से परे है। तो इसके जो ये वाले जो क्वेश्चन हैं मैंने आपको अभी समझाए हैं, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। आगे है हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट। तो ये जो हम एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो हम कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उनकी लिमिट क्या है। वी सा अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल्स फॉर मच लॉन्गर। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब जो धरती से निकलते हैं, तो उनको धरती में बनने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो उनको एक बार निकाल लिया, उनके सोर्सेज जो है ख़त्म होने वाले हैं, तो हम उन पर अधिक देर तक निर्भर नहीं रख कर सकते। सच सोर्सेज दैट विल गेट डिप्लीटेड सम डे और सेड टू बी एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो ऐसे सोर्सेज हैं जो रिन्यू नहीं होते, तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म ही होंगे, तो उन पर हमने निर्भर करना छोड़ना होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी मैनेज बायोगैस बाई रिप्लेसिंग द ट्रीज वी कट डाउन फॉर फायरवुड, वी कैन बी एश्योर्ड ऑफ कंस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी एट पर्टिकुलर रेट। तो अगर हम वृक्ष काटना छोड़ दें और उसकी जगह पे बायोमास जो बायोगैस है उसको यूज़ करें, जो थोड़ा बहुत पोल्यूशन करता है, लेकिन हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक तो बहुत है, तो उसके ऊपर हम कम निर्भर कर सकते हैं, तो वृक्ष और लगाने पड़ेंगे, तो उससे हमें कांस्टेंट एनर्जी का सोर्स मिल सकता है पर्टिकुलर रेट पर। सच एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेटेड, जो रिसोर्सेज जो होते हैं दोबारा पैदा किए जा सकते हैं, उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो दोबारा हम उनको यूज़ कर सकते हैं, तो और ज़्यादा वो बन जाते हैं। जैसे सन की एनर्जी जो है वो अनलिमिटेड है, विंड एनर्जी भी अनलिमिटेड है, चलते पानी की एनर्जी भी अनलिमिटेड है, तो ऐसे सोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। रेन्यूएबल सोर्सेज इज़ अवेलेबल इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमारे कुदरती जो हमारा वातावरण है उसमें ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज जो है एनर्जी के काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, इन द फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूइंग और रिपीटेटिव करंट्स ऑफ एनर्जी। जो अलग अलग तरह के समुद्र से ऐसे प्राप्त होने वाले जो हैं या हवा से प्राप्त होने वाले सोर्सेज हैं वो हमेशा से प्राप्त होते रहेंगे, और इज़ स्टोर्ड एट सच लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स। और ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे और भी सोर्सेज हैं जो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, दैट द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द रिजर्वायर बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजेबल एनर्जी इन प्रैक्टिकल नेग्लिजिबल। तो उसमें ऐसे सोर्सेज हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, उनसे जो एनर्जी प्राप्त करना हमारे लिए दुष्कर है। एक्टिविटी 14.9 डिबेट द फॉलोइंग टू इशूज़ इन द क्लास। द एस्टिमेटेड कोल रिजर्व्स, यानी हम देखें कि कितने देर तक रहने वाले हैं कोयला के जो भंडार हैं हमारे देश के अंदर, तो 100 ईयर्स तक, 200 ईयर्स तक रह सकते हैं। डू यू थिंक वी नीड टू वरी, तो इसके बारे में हमें इनके ख़त्म होने तक इनके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट जो सन है वो अगले 450 करोड़ साल तक रहेगा, तो उसके बारे में हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी जहाँ तक हमारा जीवन है। तो इसी डिबेट के बेसिस पे हम फैसला करेंगे कि कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं, वो कौन सा एग्जॉस्टिबल हैं, कौन से इनएग्जॉस्टिबल हैं। हमें इतना तो समझ आ गया है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं या नेचुरल गैस है, ये सारे ख़त्म होने वाले हैं। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी, सन से प्राप्त ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी, विंड मिल भी चलते रहेंगे। हाइड्रोलिक जो एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे डैम वगैरह हैं, तो एक बार बनाने के बाद उनमें काफ़ी देर से उनमें बिजली ली जा सकती है। तो जो वो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वही हैं, तो इसके बारे में हम इसके अंतर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेम
टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी रिन्यूएबल। तो विंड एंड सन के जो हैं, और गिव रीज़न फॉर योर चॉइसेस। गिव द नेम्स ऑफ टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी एग्जॉस्टिबल। तो वो जो सोर्सेज हैं वो कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह हैं। तो वो जो हैं वो उसमें ओके